हाथरस की हींग और रबड़ी काफी दरअसल मशहूर है। यहाँ लोग शाम ढलते ही रबड़ी की दुकानों पर भीड़ लगा लेते हैं और शुरू हो जाती है चुनावी चकल्लस। आप भी देखिए रबड़ी पर चर्चा में कौन कौन से मुद्दे उठे हैं। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में हम लोग इस समय हाथरस में पहुंचे हैं और हाथरस की एक रबड़ी की दुकान में हम लोग पहुंचे हैं और ये रबड़ी की दुकान काफी मशहूर है। यहाँ पे चर्चाएं आम है क्योंकि चुनावी मौसम है। सभी पॉलिटिकल पार्टी जितनी हैं उन सभी के जितने तर्कस में तीर है उन तर्कस में तीर से एक दूसरे को भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आम जनता है, आम जनता जब रबड़ी की दुकान पे पहुंचती है और जब रबड़ी खाते हुए, क्योंकि यहाँ की रबड़ी जो है काफी मशहूर है। रबड़ी मशहूर होने के पीछे कारण भी है क्योंकि यहाँ की बगीची और यहाँ की जो पहलवानी, यहाँ लोग पहलवानी करते थे और पहलवानी करने के साथ साथ दंगल करने के साथ साथ ये लोग रबड़ी खाते थे तो शरीर जो है वैसे ही बन जाती थी, उनकी भारी बनती थी और उसका लड़ाई करने में, कुश्ती लड़ने में मशहूर हो जाते थे, महारत हासिल करते थे। ये बताइए कि रबड़ी हाथ में लिए हुए हैं, कुश्ती की पूरी तरीके से तैयारी है? नहीं, राजनीति की तैयारी है। दूध से बनी मिठाइयों की दुकान पर लड़ी है, पर बीच में जो पड़ी वो सबसे बड़ी रबड़ी है। रबड़ी बीच में पड़ी, राजनीति इसी पर खड़ी, क्योंकि कढ़ाई में से डलवाते हैं। राजनीति की कढ़ाई में इसी तरह मतदाताओं को डलवाते हैं। जिस तरह रबड़ी में दूध को खोलवाते हैं ऐसे ही राजनीति को भी खोलवाते हैं और जिस तरह से दूध की लड़ी कढ़ाई पर चिपकाते हैं ऐसे ही राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी कढ़ाई में चिपकाते हैं और फिर उसको घुलवाते हैं। इसी तरह सभी नेता सभी कार्यकर्ताओं को घुलवाते हैं, लेकिन जो मीठा ज्यादा डाल जाते हैं रबड़ी उन्हीं की मजा दे जाती है और फीकी होती है, दुकान फीकी रह जाती है। रबड़ी उन्हीं की मजा दे जाती है। रबड़ी खा करके और उसके बाद कुश्ती की तैयारी शुरू हो जाती है। हाँ, रबड़ी खाने के बाद कुश्ती की तैयारी शुरू हो जाती है। कहीं डंड लगाते हैं, बैठक लगाते हैं, उसके बाद कुश्ती की लगाते हैं, बैठक लगाते हैं। नेताजी भी आते हैं यहाँ पे रबड़ी उबड़ी खाते हैं और उसके बाद आजकल तो बहुत जरूरत पड़ती होगी। हाँ, नेताजी भी आते हैं, नेताजी रबड़ी खाते हैं। रबड़ी खाने के बाद वो अपनी एनर्जी बनाते हैं। आप लोगों के सवाल नहीं होते हैं? रुकिए, मैं और भी इसमें रबड़ी तो हाथ में लिए हुए हैं। ये बताइए, सभी चुनावी तर्कस में तीर जितने हैं, सभी चुनावी पार्टियों के जितने जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, एक दूसरे को भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप लोग भी पूरी तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी है। दंगल की पूरी तैयारी है और हाथरस की जनता ने ठाना है कि देश को मजबूत करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा से मोदी को जिताना है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में हाथरस की जनता पूर्ण तन मन धन से साथ है और भारतीय जनता पार्टी हाथरस से चुनाव जीत रही है। आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है महागठबंधन वाले भी तो अपने साथ रबड़ी खा रहे होंगे। गठबंधन वाले भी मजबूताई के साथ खड़े हैं और गठबंधन वाले जीतेंगे। यहाँ से यहाँ लोग रबड़ी खा के पहलवानी कर रहे हैं और रबड़ी खा करके तैयारी कर रहे हैं। के उपाध्याय एडवोकेट बोल रहा हूँ। देखिए, मोदी जी का शासन किसान और पब्लिक के लिए सबसे बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन देश के लिए ठीक है। हम उनको वोट देना नहीं चाहते, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। देना भी नहीं चाहते लेकिन देना पड़ेगा। हिंदुस्तान में थोड़ी खुशहाली के लिए देना पड़ेगा, लेकिन नीतियां सभी उनकी खराब हैं, पब्लिक के और किसान के फेवर में नहीं है। मैं उनका विरोधी हूँ इस मामले में, वोट फूट को दूंगा। ये बताइए, ये बताइए, यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा अनाड़ी है। तो रबड़ी खाया आपने, तो क्या इस समय फिर पहलवानी अब करने के लिए पहलवान तो उतरे हुए हैं, सारे के सारे कई पहलवान उतरे हुए हैं यहाँ पे। बहुत पहलवान में क्या होगा इस बार, किस करवट बैठेगा वो? देखिए, ऊंट तो उसी करवट बैठना है जिस करवट पे बैठा हुआ है। हाथरस हमारा काव्य की नगरी है, अखाड़बंदी जनता है हाथरस की जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। हम लोग साहित्य प्रेमी लोग हैं, शांति प्रिय भी हैं, लेकिन हम देश के कुछ इस प्रकार जो भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक, जैसे हमारे आजम खां साहब हैं, नवीद सिद्दीकी साहब हैं, वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा रहे थे अभी तक। अब उन्होंने हिंदू और मुसलमान से भी ऊपर की छलांग लगाई है। अब वो अली और बजरंग बली को भी आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये हाथरस की जनता इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। ये हाथरस की जनता है और ये सिर्फ, और मैं आजम खां साहब से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, वो अली और बजरंग बली तो खूब बड़े हिम्मत के साथ और बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। क्या वो देश के अंदर भारत माता की जय बोल सकते हैं क्या?
भारत माता की जय का नारा लगा सकते हैं क्या? क्या वो ये कह सकते हैं कि आज मेरे देश को जवान चाहिए, आज मेरे देश को जवान चाहिए, न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है। बीजेपी वाले तो हनुमान जी की जात तक बता देते हैं कि ये हनुमान जी की जात ये वाली है। चुनावी मौसम है तो जाहिर सी बात है कि रबड़ी की दुकान पे भी ऐसी चर्चाएं देखने को मिलेगी। जाति धर्म हर चीज की बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी वालों ने हर हनुमान जी की जात बताना और सभी देवी देवताओं की जात बनाने का ठेका ले लिया है, लेकिन ये सब हमारे धर्म की है, सब भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जात और धर्म का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी वालों ने सबने भगवान का जात के रूप में ठेका ले लिया है कि ये फलानी जाति के हैं, ये फलानी जाति के हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक के लिए सब भगवान का रूप है, ऐसा कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका? विनय भारद्वाज। विनय जी बताइए, क्या इस समय चर्चा चल रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ सब पार्टियों से कि सब पार्टियां जब इलेक्शन आता है तो अपने अपने घोषणा पत्र बनाती हैं, उसमें बहुत सारे वादे करती हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन निकल जाता है उनको उनके माफिक वोट मिल जाता है। तो वो जो घोषणा पत्र जो है वो कोई गीता बताता है, कोई कुरान बताता है, उसमें जो किए हुए वादे उनसे वो बिफर जाते हैं और ये कहते हैं ये चुनावी स्टंट है। ये पब्लिक के बीच में बिल्कुल धोखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी पार्टियां घोषणा पत्र बना रही है वो सोच समझ के बनाएं, कम से कम हम उनको पब्लिक के सामने जाएं तो हम पूरा कर सकें, नहीं तो उनको बनाए नहीं और कहें नहीं। बात बताइए, मेन तो ये चीज है। मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा। मैं क्या नाम है आपका? मनीष अग्रवाल। ये बताइए, बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा? नहीं, हमारे त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, हमारे एक तरफा है। बीजेपी का ही हमारे प्रत्याशी जीतेगा। हो सकता है सबने मोदी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। नहीं, सबने राम मंदिर मोदी जी बनाएंगे, लेकिन राम मंदिर का तो नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये मोदी जी का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। आइए इधर आइए। क्या नाम है? ये जग्गे मारे गठबंधन 2 लाख वोटों से जीतेगा इस सीट को, 2 लाख वोटों से। 2 लाख वोटों से जीतने की बात कर रहे हैं। इधर में ये लोग कह रहे हैं क्या देखिए एक मिनट, ये ठगबंधन कहते हैं और बीजेपी को अकेली लड़ रही है। बीजेपी के संग कितनी पार्टियां, ये डकैत बंधन है, ये लुटेरा बंधन है। मैं कहना चाहूंगा हमारा हाथरस शहर मस्ती का शहर है। ये चुनाव वाले जो हैं जब अपना घोषणा पत्र बनाते हैं तो हाथरस की भांग छान के बनाते हैं, और जब वादा करने जाते हैं, सभा संबोधित करने जाते हैं तो शराब पी के भाषण देते हैं। जो है ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमने जनता से क्या वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं करते। 5 साल पहले जो मोदी जी ने, अमित शाह ने वायदे किए थे जनता से, आज उन उपलब्धियों को बताएं कि जनता के साथ पूरे किए कि नहीं किए। जो है मैं आपसे ये करूंगा, क्योंकि देखिए जब चर्चाएं हर एक आदमी का ये होती है। मैं इसमें करूंगा मैं कि क्या रहेगा इस समय, क्या चर्चाएं हैं? हम क्या है चर्चाएं यहाँ पे? चर्चा तो सब अपने, मेरा नाम राम कुमार गुप्ता है, मैं बिजनेसमैन हूँ। सब अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी वाले बीजेपी की कहते हैं, सपा वाले सपा की कहते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस कहते हैं। हाथरस की जनता जो है रबड़ी खा करके कर रही है। ये तो जनता जब वोट खुलते हैं जब ही मालूम पड़ती है कि जनता किसके साथ है। अभी कोई निर्णय नहीं ले सकता है, पर यह है कि हर एक की करनी और कथनी में अलग अलग अंतर है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो वायदे कर जाते हैं वो कोई भी अमल नहीं करता है। हमारे यहाँ के जो पिछले सांसद जी रहे हैं, 5 बार के, एक दफे 4 बार के सांसद जी रहे थे किशन लाल थे, केवल इलेक्शन पर वोट मांगने आते थे, उससे पहले कभी नजर नहीं आते थे और ना उसके बाद में नजर आते थे। इसी तरह से हर पार्टी का यही हाल है कि वोट मांगने के टाइम पर तो वो सबों के पब्लिक के साथ हैं और जब जीत जाते हैं कोई किसी के साथ नहीं है। ये सर, ये हाथरस का दुर्भाग्य है कि बीजेपी का उम्मीदवार बिना पढ़ा लिखा और यहाँ थोप दिया ला करके। मैं इसका विरोध करता हूँ, इसलिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि सरकार बीजेपी की बने और बीजेपी अलग ही इसमें अब, क्योंकि अब और भी इसमें है, लोगों से जरा बात करेंगे और भी जानते हैं कि क्या। चलिए कवि जी आप ही बताइए अंतिम, क्योंकि अब इसको खत्म ही किया जाए। राजनीति में विचार अनेक हैं, माना राजनीति में विचार एक हैं, पर रबड़ी खाने में हाथरस वाले एक हैं। और भंग की तरंग का रंग यहाँ सब पे शाम को चढ़ जाता है और करते हैं को तो खुद दूसरों के मत्थे मर जाता है। आप लेकिन कह रहे हैं कि रबड़ी खाने में सब एक है, कहीं ऐसा ना हो महागठबंधन हो जाए। मैं उस रबड़ी की बात कर रहा हूँ जिसकी आती है सत्ता, दलाल झंडा बदल कर उसी में घुस जाता है।
और जनता देखती रह जाती। दलाल हरदल में माल खाता है। रबड़ी खाने के समय जब जनता यहाँ पे रहती है, और ये क्योंकि रबड़ी पे चर्चा यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और जो आम जनता से जब बात कर रहे हैं, मुद्दे काफी सारे यहाँ पे हैं जो जनता लेकर के, और यहाँ पे जब भी हम लोग चौराहे पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे जा रहे हैं, और क्योंकि ये मशहूर रबड़ी की दुकान है, वहाँ पे ये चर्चाएं इस समय आम है। कैमरामैन नवीन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, हाथरस।